जैसा कि इस वक्त आप लोग देख सकते हो, हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस वक्त हम लोग ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली सबसे पहले नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है जब तक कि आपके सामने यूएन नंबर और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन ना आ जाए। तो आप लोगों को सिंपली सबसे पहले अपना यहाँ यूएन नंबर और नीचे अपना पासवर्ड और नीचे कैप्चा फिल कर देना है। तो चलिए मैं इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले यहाँ फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो, मैंने इन तीनों चीज़ों को यहाँ फिल कर दिया है। आप लोगों को भी केयरफुली बिल्कुल इन तीनों चीज़ों को यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है जब तक कि आपके सामने ये दो ऑप्शन ना आ जाए, पहला साइन इन और दूसरा रीसेट का। और दोस्तों अगर आपके पास यूएन नंबर और पासवर्ड दोनों ही नहीं है तो मैंने इनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली सबसे पहले साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं साइन इन पर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, जहां आपको यहां नो पे क्लिक कर देना है, लेटर पे। और उसके बाद सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला होम का, दूसरा व्यू का, तीसरा मैनेज, चौथा अकाउंट और पांचवा जो है अपना ऑनलाइन सर्विसेज का। तो आपको सिंपली सबसे पहले व्यू पे क्लिक करना है और सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ मेरी कितनी कंपनियां आ रही हैं। पहला ओम एंटरप्राइजेस, दूसरा आरएस स्टाफिंग सॉल्यूशन और तीसरा सतबीर एंटरप्राइजेस। अब जो कंडीशन है वो क्या है, मान लीजिए मैंने ओम एंटरप्राइजेस में 2 साल काम किया और ओम एंटरप्राइजेस में काम करने के बाद मैंने जो है वो कंपनी छोड़ दी और बाय चांस मैंने फिर दूसरी कंपनी आरएस स्टाफिंग सॉल्यूशन पकड़ ली और अब मेरी यहाँ ज्वाइनिंग दिखा दी और अब मुझे ओम एंटरप्राइजेस का पैसा निकालना है। तो मेरा जो ओम एंटरप्राइजेस का पेंशन का पैसा है वो फंस गया है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहां से जो भी अपनी तीनों कंपनी है इन्हें एक बार देख लेना है और देखने के बाद ये ध्यान रखिए, जो भी कंपनी आपने बाद में ज्वाइन करी, मतलब जिसमें ज्यादा पैसा है वो नहीं, जो भी आपने बाद में ज्वाइन करी। मान लीजिए मैंने आरएस स्टाफिंग सॉल्यूशन बाद में ज्वाइन करी है, तो मैं जो इसका ये अपना मेंबर आईडी है उसे यहां से कॉपी कर लेना है। आप एक जगह लिख लीजिए इसे और कॉपी करने के बाद वापस ऑनलाइन सर्विसेज में आना है और 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे, अब देखिए जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे ऑनलाइन पे जाके 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर, तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां आपको नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है जब तक कि ये ऑप्शन ना आ जाए मेंबर आईडी फिल करने का। तो जो मैंने आपको वहां अभी मेंबर आईडी कॉपी करवाई थी वो यहां डायरेक्टली पेस्ट तो नहीं होगी, आपको वो कहीं स्क्रीनशॉट या भी किसी डायरी में लिखना होगा। तो मैंने वो मेंबर आईडी एक डायरी में लिख रखी है। तो चलिए मैं इस मेंबर आईडी को यहां फिल कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं आगे क्या करना है। अब आप लोग देख सकते हैं जो मेंबर आईडी है वो मैं फिल कर चुका हूं। मेंबर आईडी फिल करने के बाद आपको यहां 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला गेट डिटेल्स और दूसरा रीसेट का। आपको सिंपली गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। बट दोस्तों आप लोगों को गेट डिटेल्स पर क्लिक करने से पहले यहां प्रीवियस इंप्लॉयर और प्रेजेंट इंप्लॉयर का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपका पिछली कंपनी में आपका जो पैसा है वो ज्यादा है तो आपको यहां प्रीवियस इंप्लॉयर पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको प्रेजेंट इंप्लॉयर पे। तो हम यहां प्रीवियस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद दोबारा गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही गेट डिटेल्स पर मैं क्लिक करूंगा, यहां जो पेज है वो एक बार लोडिंग लेगा। अब देखिए जो पेज की लोडिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो आपको नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है और यहां आपको जो 2 एरो है इन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद करना क्या है, आप जो नॉर्मली ट्रांसफर करते हो तो आप यहां गेट ओटी पे क्लिक करते हो, बट जो मेरी कंडीशन है आपको यहां डिलीट पर क्लिक कर देना है। डिलीट से ये होगा कि जो आपकी ये वाली कंपनी है, जो भी हमारी जिसमें लास्ट में हमने काम किया था, जिसमें कम पैसा है, उसकी पेंशन के मिला के इसका पूरा कम पैसा है। तो आपको इस पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने से क्या होगा कि जो मेरी पुरानी मेंबर आईडी है वो सिर्फ इस पीएफ में एक ही मेंबर आईडी रह जाएगी और जो मेरा पीएफ का पुराना पैसा था, पेंशन का पैसा, वो मैं इजीली एक ही क्लेम में निकाल पाऊंगा। तो दोस्तों
कुछ इस तरीके से मैं इसको डिलीट करके तो नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मेरा जो है ऐसी दिक्कत तो नहीं है कुछ भी, मैं अपने पूरे पैसे निकाल चुका हूं। बट ये जो ट्रिक है 100% जेन्युइन ट्रिक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस ट्रिक को अप्लाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।